हमारी इस कहानी की शुरुआत काफी ज्यादा भूतिया तरीके से होती है, जहाँ पर हमें के अंदर खोपड़ी जैसा कुछ निशान बना हुआ होता है और फिर वह लड़की कहती है कि तुम चाहे बाथरूम के अंदर भी छुपे क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जापान के एक यूनिवर्सिटी मैंने तुम्हें फोटो खिंचवाने के लिए कहा और फिर काइटारो बताता है कि जो भी मेरे साथ फोटो खिंचवाता है उसके साथ ऐसा ही होता है, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है कि आत्माएं काइटारो की तरफ खुद खींची चली आती है, इसलिए काइटारो अपने एक हाथ में एक ग्लव पहनता है। जब काइटारो हाई स्कूल में था तो एक बुरी आत्मा ने उसे कर्ज दे दिया था, जिसके बाद उसकी फ्रेंड भी कर्ज के अंदर फंस गई थी और इसीलिए काइटारो 2 सालों तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। उसे इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं उसकी वजह से किसी और को भी कर्ज ना हो जाए। और फिर हमें बताया जाता है कि काइटारो अपनी फ्रेंड और फैमिली की हेल्प से दोबारा नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि काइटारो और आइको में थोड़ी बहुत बात होती है। उसके बाद आइको वहाँ से आने वाले हैं। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में चल रही होती है। उसके सामने काफी सारी डॉल्स होती हैं और इन सारी डॉल्स की आंखें चमक रही होती हैं और वो लड़की बार बार यही कहती है, बाहर आओ बाहर आओ। फिर लड़की के भूत की वजह से श्रापित है। यहाँ पर कुछ लोगों ने उस लड़की को मार दिया था। ये लड़की अपने कस्टमर से महंगे महंगे गिफ्ट्स लिया करती थी और बाद में उनसे बात तक नहीं किया करती थी। तो एक दिन गुस्से में आकर उन सारे लोगों ने इस लड़की को यहाँ पर, लेकिन किसी के पास इस पब्लिक बूथ का नंबर आएगा कहाँ से। तभी यायो उस टेलीफोन बूथ के अंदर चली जाती है, लेकिन काइटारो उसे फटाक से